एशिया के सबसे अमीर शख्स और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी को बीते बुधवार को काफी बड़ा झटका लगा। झटका भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 48,000 करोड़ रुपए का, वो भी सिर्फ एक विदेशी रिपोर्ट के कारण। अमेरिकी रिपोर्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने एक अडानी कंपनी को रिसर्च करके रिपोर्ट जारी किया और उसमें अडानी ग्रुप में लिस्टेड लगभग सभी कंपनी को फ्रॉड बताया। रिपोर्ट में कहा गया कि आम लोगों का पैसा लेकर अडानी ग्रुप ने लोगों को चूना लगाया है और खुद काफी कमाई की है। जानेंगे इस वीडियो में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में को आखिर इतने एलिगेशन क्यों लगाया जा रहा है, क्यों भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, क्या यह रिपोर्ट सही है। नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। फर्म ने भारत के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी पर एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका टाइटल है अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इन पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इसमें आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। इस रिपोर्ट के आने के बाद से ग्रुप का 4.1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया है। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी रिपोर्ट का इतना इंपैक्ट क्यों है, आइए जानते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है। यह एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म या फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है। फर्म इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर एनालिसिस रिपोर्ट निकालती है। नथन एंडरसन इसके सीएफए हैं। उन्होंने 2017 में न्यूयॉर्क में इस फर्म की शुरुआत की थी। कंपनी खुद को खुलेआम एक्टिविटी शॉर्ट सेलर बताती है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब किसी स्टॉक, सिक्योरिटी या कमोडिटी की सेलिंग ट्रिगर करवाना है ताकि डिलीवरी टाइम के पहले ही उसकी कीमत गिर जाए और उससे कम कीमत पर खरीदा जा सके। यानी कि कंपनी खुलेआम किसी कंपनी को टारगेट करके उसकी गड़बड़ियां निकालती है, फिर उसके शेयर गिर जाते हैं तो वो उसे खरीदकर बाद में प्रॉफिट कमाती है। अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट में भी कंपनी ने बताया कि इस रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयर 85% तक गिर सकते हैं। रिपोर्ट आने के 2 दिनों के अंदर ही शेयर 25% तक गिर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कौन सी आरोप हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर लगाए हैं। अडानी ग्रुप पर आरोप है कि कंपनी ने शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट किया है और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है जिसके कारण उनकी कंपनियों पर संदेह की स्थिति बनती है। आरोप यह भी है कि अडानी ग्रुप ने टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और शेयरों की कीमतों को मैनिपुलेट किया है। यह रिसर्च अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री नाम से छापी गई थी। इसे 27 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेज का एफपीओ आने से सिर्फ 2 दिन पहले जारी किया गया। इससे करीब 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ पर संकट मंडरा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप ने विदेशों में कई कंपनियां बनाकर टैक्स बचाने का काम किया है। मॉरिशस और कैरेबियाई द्वीपों जैसे टैक्स हेवन देशों में कई बेनामी कंपनियां हैं जिनकी अडानी ग्रुप की कंपनियों में हिस्सेदारी है। एक आरोप यह भी है कि अडानी की लिस्टेड कंपनियों पर भारी कर्ज है जिसने पूरे ग्रुप को एक अस्थिर वित्तीय स्थिति में डाल दिया है। ऊंचे मूल्यांकन की वजह से कंपनी के शेयरों की कीमत 85% तक अधिक बताई जा रही है। इस रिसर्च फर्म का दावा है कि करीब 2 सालों तक कड़ी रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट बनाई गई है। इसे तैयार करने के लिए कंपनी ने अडानी ग्रुप के पूर्व अधिकारियों और कुछ अन्य लोगों से बात भी की और कई दस्तावेज भी खंगाले। इसके बाद अडानी ग्रुप ने इस रिसर्च पर केस करने को कहा है और कहा कि अडानी ग्रुप के लीगल हेड जतीन जालुंधवाला ने कहा कि कंपनी पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है। यह भी कहा कि रिसर्च फर्म ने यह रिपोर्ट अडानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ के दौरान जारी की है ताकि कंपनी के शेयरों को नुकसान पहुंचाया जा सके। अब अडानी ग्रुप ने फैसला किया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च पर केस करेगी। वही हिंडनबर्ग ने भी अडानी ग्रुप को चुनौती दे दी है। वही इस विषय पर अडानी ग्रुप ने यह कहा कि अडानी ग्रुप ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा था कि वो अपनी प्रमुख कंपनी के शेयरों की बिक्री को नुकसान पहुंचाने के प्रयास के तहत बिना सोचे विचारे काम करने के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को लेकर कानूनी विकल्पों पर गौर कर रहा है। कंपनी के विधि मामलों के प्रमुख जतीन जालुंधवाला ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने गलत इरादे से बिना कोई शोध और पूरी जानकारी के बिना ही 24 जनवरी 2023 को रिपोर्ट प्रकाशित की। इससे अडानी समूह हमारे शेयर धारकों और निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारतीय शेयर बाजार में रिपोर्ट के जरिए जो उतार चढ़ाव आया वह काफी चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट और उसकी निराधार बातें कुछ और नहीं बल्कि अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार की गई थी। अब जानते हैं हिंडनबर्ग की आखिर में क्या रिपोर्ट थी। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अडानी पर कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी धोखेधड़ी का आरोप लगाया है। यह आरोप ऐसे समय में आया है जब अडानी ग्रुप के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री लॉन्च होने वाली है।
रिपोर्ट ने मॉरिशस और कैरेबियन जैसे विदेश टैक्स हेवन में मौजूद कंपनियों पर अडानी ग्रुप की मिलीभगत में सवाल खड़ा किया है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अडानी की कंपनियों पर पर्याप्त कर्ज है जो पूरे ग्रुप को वित्तीय तौर पर बहुत बड़े जोखिम की स्थिति में डालता है। लेकिन गुरुवार को अडानी ग्रुप ने कहा कि वो हिंडनबर्ग सर्च के खिलाफ भारत और अमेरिका में सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। अडानी ने कहा कि वो हमेशा से ही कानूनों का पालन करते रहे थे और करते रहेंगे। अडानी की लीगल टीम के ग्रुप हेड जतिन जांजूवाला ने कहा, रिपोर्ट ने भारतीय शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव पैदा किया है वो बहुत ही चिंताजनक विषय है, भारतीय नागरिकों के लिए अनचाही पीड़ा का सबब बना है। उन्होंने कहा कि साफ है कि ये रिपोर्ट और इसके अप्रमाणित तथ्य इस तरह से पेश किए गए कि इसका अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की कीमत पर बुरा असर पड़ा, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च ने खुद ये माना है कि अडानी के शेयरों के गिरने से उसको फायदा पहुंचेगा। अब इसमें हिंडनबर्ग का क्या जवाब है, आइए सुनते हैं। गुरुवार को अडानी समूह की ओर से जारी बयान के बाद हिंडनबर्ग ने जवाब दिया कि हिंडनबर्ग ने अपने बयान में कहा कि अडानी ने हमारे द्वारा उठाए गए एक भी मुद्दे को संबोधित नहीं किया है। हमने अपनी रिपोर्ट में 88 सवाल पूछे थे, अब तक अडानी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे प्राइम लाइव के साथ। धन्यवाद।